जय हिंद दोस्तों, ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड ह्यूमन यानी पादप तथा मानव में जनन, इनके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। अगर आप सभी प्रश्नों को इस चैप्टर से याद कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को, और जो क्वेश्चन इसमें मिसप्रिंट होगा उसको भी हम लोग कलेक्ट करेंगे यानी सही करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड ह्यूमन। इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन करा है, सजीव जिस विधि के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। दूसरा करा है, पोषण श्वसन के तरह सजीवों को जीवित रहने के लिए जनन की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा करा है, सभी सजीवों में एक ही तरह से जनन संपन्न होते हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 1 और दूसरा भी सही है, यानी कथन 1 और कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, जब संतति की उत्पत्ति एकल व्यष्टि के द्वारा होता है तब जनन की इस विधि को कहते हैं। तो जनन की इस विधि को क्या कहते हैं? अलैंगिक कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, अलैंगिक जनन में निम्न में कौन सी एक विशेषता नहीं पाई जाती है? अलैंगिक जनन में कौन सी एक विशेषता नहीं पाई जाती है? तो इन जनन में केवल बाह्य निषेचन ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा तीसरा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार के जनन में होता है? निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार के जनन में होता है? तो लैंगिक जनन में होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में कौन सा अलैंगिक जनन की विधि है? निम्नलिखित में कौन सा है जो अलैंगिक जनन की विधि है? तो इनमें से सभी, यानी विखंडन, मुकुलन और बीजाणुजनन, इनमें से सभी, यानी सभी क्या है? तो अलैंगिक जनन का विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर हमारा क्वेश्चन है, किस प्रकार के जनन में जनक जीव का शरीर बिल्कुल गायब हो जाता है? किस प्रकार के जनन में जनक जीव का शरीर बिल्कुल गायब हो जाता है? तो किस प्रकार के जनन में शरीर का बिल्कुल गायब हो जाता है? तो हमारा छठा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो विखंडन में क्या होता है? शरीर ही गायब हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी दो कथन दिया हुआ है, इस पर विचार करके हमको आंसर देना है। फर्स्ट कथन का रहा है, अनुकूल परिस्थितियों में एक कोशिकीय जीव जनन हेतु विखंडन का सहारा लेते हैं। दूसरा कथन का रहा है, प्रतिकूल परिस्थितियों में एकल कोशिकीय जीव बहु विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो सातवां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कथन 1 और कथन दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर, विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो मोनेरा में और प्रोटेस्टा, यानी दोनों में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन, आपको बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विखंडन द्वारा केवल एक कोशिकीय जीवों में ही प्रजनन होता है। दूसरा कह रहा है, मुकुलन द्वारा एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में प्रजनन होता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 10वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है? बिल्कुल राइट है, यानी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, कायिक जनन होता है। कायिक जनन किसमें होता है? तो पौधों में होता है कायिक जनन। याद रखिएगा किसमें होता है? तो पौधों में होता है। सभी क्वेश्चनों को आप लोग रट जाइए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको एग्जामों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 12 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा है इसमें से जो एक सही नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। लैंगिक जनन में युग्म भाग लेते हैं परंतु निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है? ये सही नहीं है, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो किस प्रकार की में हो जाएगा? तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मुकुलन में। मुकुलन विधि जो होता है उसमें कलिका नहीं निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर हमारा है, बीजाणु जनन लैंगिक जनन की मुख्य विधि है। बीजाणु जनन लैंगिक जनन की एक मुख्य विधि है। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कवकों तथा शैवालों में। किस में होता है? तो कवकों और शैवालों में होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, लैंगिक जनन के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? लैंगिक जनन के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो समसूत्री और असूत्री विभाजन होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
टोरुलेशन की प्रक्रिया का संबंध किस प्रकार के जनन में है? तो किस प्रकार के जनन में है? तो मुकुलन में है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन मुख्यतः किसमें होता है? कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन मुख्यतः किसमें होता है? तो कवक में होता है कोनिडिया द्वारा। ओके, याद रखिएगा कवक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कायिक जनन की क्रिया में पौधे के किस भाग में पौधे को उगा सकते हैं? कायिक जनन की क्रिया में पौधे के किस भाग को पौधों को उगा सकते हैं? किस प्रकार की? तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, जड़, तना और पत्ती में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन कराने में निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के मध्य से प्रजनन करते हैं? तो किस प्रकार के? तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गुलाब, सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, गुलाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है 20 केले में कायिक जनन होता है। 20 नंबर क्वेश्चन कराया है कि केले में कायिक जनन होता है। केले में कायिक जनन होता है, कौन सा कायिक जनन होता है? तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्रकनंद, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस नंबर। निम्नलिखित में किस एक को विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जाते हैं? निम्नलिखित में से किसे एक को विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है? तो किसको किया जा सकता है? तो स्पाइरोगाइरा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है निम्नलिखित में कौन सा एक अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा है जो एक अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, बीज बोना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ईस्ट के शरीर से निकलने वाला मुकुल किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है? तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। कैलस का निर्माण किस प्रकार के जनन में होता है? कैलस का निर्माण किस प्रकार के जनन में होता है? तो उत्तक संबंध, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। अजूबा पौधा में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? अजूबा पौधा में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पत्ती के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ जीव अनुकूलन परिस्थितियों में किस प्रकार के प्रजनन करते हैं? तो किस प्रकार के प्रजनन करते हैं? तो समद्विविखंडन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राइजोम और धकंद जैसे भूमिगत तना क्यों विकसित होते हैं? क्या करा? राइजोम और घनकंद्र जैसे भूमिगत तना क्यों विकसित होते हैं? तो क्यों विकसित होते हैं? तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन मतलब क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। क्या कह रहा है? राइजोम और धनकंद नहीं होगा, धनकंद्र हो जाएगा। यहाँ पर 9 होगा, धकनंद नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत है। क्या हो जाएगा? धनकंद्र हो जाएगा। ओके, धनकंद्र हो जाएगा, कलेक्ट कर जाएगा। तो राइजोम और धनकंद्र जैसे भूमिगत तना क्यों विकसित होते हैं? तो क्यों विकसित होते हैं? तो वर्धी प्रजनन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं। तो 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का मुख्य भाग क्या है? तो कौन सा मुख्य भाग है पौधे का? तो फूल सबसे मुख्य भाग है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी जीव के उदाहरण है? तो कौन सा जो द्विलिंगी जीव के उदाहरण है? तो स्पंज, टेपवर्म, जोंक, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं। दूसरा कथन कर रहा है पुमंग पुष्प के मादा भाग है, जायांग पुष्प के नर भाग है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, केवल एक कथन ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया फूल का कार्य है। फूल का कौन सा कार्य है? तो 31 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी कार्य है। ओके, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज फूल के सहायक भाग है, पुमंग तथा जायांग फूल के आवश्यक भाग है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 32 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो 32 का ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैवाल तथा कवक में अलैंगिक जनन
क्या करा है, सवाल तथा कवक में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि है। दूसरा कथन करा है, प्रतिकूल परिस्थितियों उत्पन्न होने पर सवाल तथा कवक में लैंगिक जनन होने लगता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन क्या है? तो बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में किसमें पर्वसंधि द्वारा नए पौधे विकसित होते हैं? तो किसमें नए पौधे विकसित होते हैं? तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोन परिणाम है किसका परिणाम है? अलैंगिक जनन का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, बांस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो बांस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो बांस में कायिक जनन प्रकंद के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में कौन सा एक लिंगाश्रयी पौधा नहीं है? तो कौन सा है जो एक लिंगाश्रयी पौधा नहीं है? तो 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नारियल, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, सिकोया वृक्ष की आयु होते हैं। सिकोया वृक्ष की आयु होती है, तो सिकोया वृक्ष की कितनी आयु होती है? तो 3000 से 4000 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराग उत्पन्न होता है, पराग किसमें उत्पन्न होता है? तो 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पराग कोश में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पुमंग की इकाई को स्त्रीकेसर कहते हैं, जयांग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? न तो एक सही है और न ही दो सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में स्त्रीकेसर का भाग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा है जो स्त्रीकेसर का भाग नहीं है? तो 41 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, तंतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में पुंकेसर का भाग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा है जो पुंकेसर का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, विजांड। निम्नलिखित में खौरसी कार होगा, इस सर से होगा, कलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा है जो एक सही नहीं है? तो 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। अलग अलग प्रजातियों के पौधे में एक ही तरह के परागकण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, परागकण का बाह्यचोल किस कार्य क्या करा है? परागकण का बाह्यचोल किस कार्बनिक पदार्थ से बना होता है जिसे कोई भी प्राकृतिक एंजाइम निम्नलिखित नहीं कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं। तो 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, एस्पेरोपाइलिन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है? तो 46 का ऑप्शन नंबर हमारे को क्या आ जाएगा? पुष्पी पौधे के सभी प्रजातियों के परागकणों की जीवन क्षमता समान होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, स्त्री केसर का आधारित भाग जो क्या करा है? 47 नंबर क्वेश्चन, स्त्री केसर का आधारी भाग को पुष्पासन से जुड़ा होता है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? तो 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, अंडाशय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। युक्तांडपी ज्यांग किसे कहते हैं? युक्तांडपी ज्यांग किसे कहते हैं? तो ज्यांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, परागकणों का परागकोश से परागकणों का परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र एक पहुंचने की क्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो परागन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, परागन है तो परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। 51 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, जब एक ही पुष्प के परागकण की उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस परागकण को क्या कहते हैं? तो 51 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, स्वपरागन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपरागन केवल अभयलिंगी पुष्पों में ही होता है। दूसरा करा, पर परागन एक कोशिकीय पुष्पों के साथ साथ उभयलिंगी पुष्पों में होता है। तो उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 52 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन क्या है? तो बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। 53 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है,
कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोग होते हैं जिनके कारण परागन मुश्किल होता है, यह होता ही नहीं, इसे क्या कहते हैं? तो 53 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, हरकोगैमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है एक ही पौधों के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधों के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र के स्थानांतरण कहलाता है। तो 54 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, सजात पुष्पीय परागन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है जो परागन बंद पुष्पों में होता है उसे कहते हैं, जो परागन बंद पुष्पों में होता है तो उसे कलिएस्टोगैमी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोफिली कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। 57 क्वेश्चन नंबर हमारा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जो विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है? तो 57 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 57 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है। 57 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। जानवर एनिमोफिली नहीं होता है, तो क्या होता है? जूओफिली होता है। क्या होता है? ये कलेक्ट कर लेगा जी, याद रखिएगा, जूओफिली होता है। जानवर क्या होता है? जूओफिली होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर हमारा क्वेश्चन है 58 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है कीट परागित पुष्पों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो इनमें से सभी विशेषता पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है चमगादड़ के द्वारा होने वाले पर परागन को क्या कहते हैं? तो चमगादड़ के द्वारा होने वाले पर परागन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर सेमल तथा कंदब के पेड़ में परागन का माध्यम है, तो क्या माध्यम है? तो 60 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, चमगादड़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है मेलाकोफिल्स पुष्प वह है जिसमें परागन क्या होता है? घोंघा, गिलहरी, सांप आदि के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर हमारा क्वेश्चन का निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्वपरागन के फलस्वरूप संतान दुर्बल हो जाती है, पर परागन के फलस्वरूप उत्पन्न संतान अधिक स्वस्थ होते हैं। तो 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों कथन क्या है? तो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर परागकणों को सर्वाधिक संख्या होती है, तो कितनी संख्या होती है? तो वायु परागित पुष्पों में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 64 नंबर निम्नलिखित में कौन जलीय पौधों में जल परागन नहीं क्या करा है? 64 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन जलीय पौधों में जल परागन नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? तो कमल में जलीय परागन नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, तो क्या होते हैं? तो 65 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी छोटे, रंगहीन, सुगंध का अभाव, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं? तो मार्मिकोफिली, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर पर परागन होने के क्या लाभ है? तो 67 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 67 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी 67 ऑप्शन नंबर थोड़ा मिसप्रिंट कर रहा है। 67 का सी ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। ओके, इसको कलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। जीवन सन नहीं होगा, जीवन सन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीवन श्रम हो जाएगा। तालम सो की जगह पर क्या हो जाएगा? श्र हो जाएगा। ओके, तो इसको कलेक्ट कर जाएगा, जीवन श्रम हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है पौधों में लैंगिक जनन के दौरान निषेचन होता है। कहाँ होता है? तो परागन के बाद होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर निषेचन क्या है? तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन होता है। तो 69 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है परागन के उपरांत परागन नहीं का विकास होता है। तो 70 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। परागन
कण से, परागकण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। 71 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है निषेचन के उपरांत फल का विकास किससे होता है? निषेचन के उपरांत फल का विकास किससे होता है? तो 71 का ऑप्शन नंबर क्या होता है? अंडाशय से। ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। 72 नंबर हमारा क्वेश्चन करना निषेचन के उपरांत बीजों का विकास किससे होता है? तो निषेचन के उपरांत बीजों का विकास किससे होता है? तो बीजांड से होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। 73 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है भ्रूण किस में मिलता है? तो बीज में मिलता है। भ्रूण किस में मिलता है? तो बीज में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। 74 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है किसी द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प में यदि पुष्प एवं जांग अलग अलग समय पर व्यस्त बनते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डिकोगैमी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। 75 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है पौधों में लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का सही अनुक्रम निम्नलिखित में कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। परागन, निषेचन, युग्मनज का विभाजन, भ्रूण का बनना, पौधा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा 75 का। चलिए नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पौधों में निषेचन के उपरांत अंडकोशिकीय किस निर्माण करता है? किसका निर्माण करता है? तो 76 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। युग्मनज का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर। 77 नंबर हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट, 76 नंबर हमारा क्वेश्चन करा पौधों में निषेचन के उपरांत अंडकोश किसका निर्माण करता है? तो युग्मज का निर्माण करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77 नंबर है। तो 77 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है पौधों में बिना निषेचन के जब फल का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो 77 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। डी यानी बी और सी करेक्ट हो जाएगा। अनिषेचन, फलन और पार्थिनोकॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। 78 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है निम्नलिखित में कौन सा निषेक फल है? तो कौन सा निषेक फल है? तो इनमें से सभी है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। 79 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है पौधों में बिना निषेचन के ही अंडाशय फलन में परिवर्तित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो 79 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। पार्थिनोकॉपी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। 80 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें पौधे में निषेचन क्रिया के बाद बीजों का निर्माण शुरू होता है परंतु पौधों बिना निषेचन संपन्न हुए ही बीज पैदा कर लेते हैं, इससे निम्न में से कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो 80 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। असंग जनन, क्या कहते हैं? असंग जनन, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर। 81 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कराया जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो इसे बहुभ्रूणन कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन कराया है बहुभ्रूणता आवृतबीजीय पौधों में ज़्यादा पाई जाती है तथा अनावृत्तीय बीजों में कम पाई जाती है। तीसरा कराया बहुभ्रूणता की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? 81 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 दोनों कथन क्या है? तो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। 82 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है द्विनिषेचन होता है। द्विनिषेचन किस में होता है? तो 82 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आवृत्ति बीजी में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द्विनिषेचन क्या है? तो द्विनिषेचन क्या है? तो इसका 83 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 83 हमारा क्वेश्चन कराया है निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? तो निषेचन एक नर युग्म का अंडा से तथा दूसरे नर युग्म का द्विअंक केंद्र से संलयन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। 84 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया निषेचन के बाद बने युग्मज होता है। निषेचन के बाद बने युग्मज क्या होता है? तो 84 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो द्विगुणित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया निषेचन की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने, यानी 85 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। 85 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नहीं, बी करेक्ट हो जाएगा। नवास चीन ने, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 85 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन कराया जब फूल के अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है तो इसे फल को सत्य का फल कहते हैं। दूसरा कह रहा है जब फल का विकास अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से होता है तो उसे
असत्य फल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 86 का, तो सी करेक्ट हो जाएगा। एक और बी दोनों कथन क्या हो जाएगा, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है। तो कौन सा है जो असत्य फल है, तो सेब, काजू, अखरोट, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी क्या है, असत्य फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन एक असत्य फल है। तो कौन सा है जो असत्य फल है, तो 88 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी है जो असत्य फल है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। दूसरा करा है एक फल में एक भी बीज होता है तथा एक से अधिक बीज भी होता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो 89 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। एक तथा दो दोनों कथन क्या है, तो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर देखते हैं। 90 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है पौधों में निषेचन के उपरांत अंडाशय की विभिन्न भित्ति बन जाती है। तो कैसी बन जाती है, तो 90 का ऑप्शन नंबर क्या हो, फल भित्ति हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कराया सेब तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग है। सेब तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग है, तो कौन सा योग्य भाग है, तो पुष्पासन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया निम्नलिखित में कौन सा कथन सही सुमलित नहीं है। तो कौन सा कथन है जो सही सुमलित नहीं है, तो अनार बीज पत्र, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। एरियल या बीज चोल खाने योग्य भाग है। एरियल या बीज चोल खाने योग्य भाग है, तो 93 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। लीची, जायफल, शरीफा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। फूल गोभी का कौन सा खाने योग्य भाग है, तो 94 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। फूल गोभी का कौन सा खाने योग्य भाग है, तो फूल। कटहल के खाने योग्य भाग है, तो कटहल के कौन सा खाने योग्य भाग है, तो परिदलपुंज, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा फल संग्रहित फल नहीं है। तो कौन सा फल है जो संग्रहित फल नहीं है, तो अमरूद क्या है, संग्रहित फल नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा फल पुंज या समूह फल है। तो कौन सा है जो समूह फल है, तो 97 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आम, नारियल, सुपारी तथा बोर होते हैं, तो किसका बनते हैं, तो 98 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। अष्टफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है सेब तथा नाशपाती किस प्रकार का फल है। सेब तथा नाशपाती किस प्रकार का फल है, तो 99 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो पोम, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमलित है। तो कौन सा युग्म है जो सुमलित है, तो 100 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। केला और बेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया फलों का वह प्रकार जिसमें लीची तथा काजू को रखा जा सकता है वह है। तो क्या हो जाएगा, तो 101 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया अनानास किस प्रकार का फल है। तो अनानास किस प्रकार का फल है, तो अनानास सोरोसिस फल है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अनानास क्या है, सोरोसिस फल है। 103 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है निम्नलिखित में कौन सोरोसिस फल के उदाहरण है। तो कौन सा है जो सोरोसिस फल के उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संतरा, मौसमी, नींबू आदि किस प्रकार के फल है। तो 104 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा, यानी हेपीरिडियम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है गेहूं, जौ, मक्का, धान आदि को फलों के निम्न प्रकार में किसमें रखा जा सकता है। तो किसमें रखा जा सकता है, कैरियोजिप्स में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर करा है निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होता है। तो किस में विकसित होता है, तो अध्यावरणों में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने इस चैप्टर में 106 क्वेश्चन किए। जितने भी क्वेश्चन के सबसे मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको याद कर लीजिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से आएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके सेकंड पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ 106 तक, ये नेक्स्ट पार्ट में 107 से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। जुड़े रहें ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन के साथ।